देवदेही मिली है। राजा ने कहा, मेरे धन्य भाग जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। इतना कह वे बैकुंठ को गए। राजा को नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो, यह कौतुक आश्चर्य क्या देखा? सुस्से और कुत्ते दोनों का इस स्पर्श करने से उद्धार हो गया। यह जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ आता रहता था। नित्य स्नान कर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य है कि आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे धन्य भाग हैं जो आपका दर्शन हुआ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, 14वें अध्याय का महात्मा तुमको कहा है। तो अभी तक हमने 14 अध्याय पूरे कर लिए हैं श्रीमद् भगवद गीता के। अब हम 15वें की शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री भगवान बोले, संसार पीपल के समान है, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सत्व, रज और तमोगुण इसकी रस वाहिनी नसें हैं। इनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और नीचे तक चली गई हैं। पर अश्वत्थ का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूप दृढ़ शास्त्र से काटकर स्थान ढूंढना चाहिए, जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचार करना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसी आदि पुरुष की शरण में हूं। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं। जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है। वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक को रूप धारण कर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद उसका परित्याग करता है। तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आंख, चर्म, जीभ और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों को भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो, विषयों का उपयोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र हैं, वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इनमें रस स्वरूप चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों को देह में प्रविष्ट हूँ, और प्राण वायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में चर और अचर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे चर कहलाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और उसमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर के भांति स्थिर चैतन्य को अचर कहते हैं, किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, सर्वनियंताबद्ध, मुक्त, नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है। मैं चर और अचर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है और सर्वतोपावेत मेरा ही स्मरण करता है।
सर्व तो भावेत मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गुहा भेद को जो मैंने कहा है जानकर बुद्धिमान पुरुष कृत्य कृत्य करता है। 15वें अध्याय का महात्म। आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखते चलिए, बताते चलिए। श्री नारायण जी, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म सुनो। देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुबक नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर मैं ही राज्य करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हो गए। एक दिन राजा नौकरों चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत राज्य करने लगा। राज्य करते करते बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांध कर ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगल द्वीप में जाए घोड़ा भया। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले तथा और भी घोड़े खरीदकर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े लेकर आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उसे घोड़े को हाथ फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, यह क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेरा है। तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है। पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृषा लगी। वन में एक साधु देखा, कुटिया में बैठा है। तालाब जल से भरा है। वहां राजा उतरा। घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया है। बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा। तत्काल उसकी देह छूटी। देवदेही उसने पाई। स्वर्ग से विमान आया जिस पर बैठकर वह बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया तो देखा घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा है, इसे क्या हुआ। इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूं। मैंने अब देवदेही पाई, बैकुंठ को चला हूं। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा सवार होकर घर आया। अपने पुत्र का राज्य देकर आप वन को गया। तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, 15वें अध्याय का यह महात्म्य मैंने तुमको सुनाया है। 16वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे भारत, अभय, शुद्र, सतोगुणी होना, ज्ञान, योग्य, निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष रहित अभिमान ना करना। दैवी संपत्ति के सन्मुख जन्म धरने वालों को यह सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी शक्तियां हैं। आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, दैवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम दैवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो।
हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देवी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके। अब आसुरों की सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति। असुर लोग नहीं जानते, उनमें न सोच है, न आचार है और न ही सत्य ही है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनिश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दूषित काम के आश्रित होकर वे दंभी, मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित होते हैं। कामोपयोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रूप पाशों से बंधे काम क्रोध में तत्पर कामोपयोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज यह पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, यह है और धन भी मेरा हो जाएगा। यह शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूं। मैं धनी, कुलीन, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान भी करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद में चूर रहते हैं। शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होता है। काम, क्रोध और लोभ के ये तीन नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्याग करना चाहिए। हो कौनते हैं? उन तीन नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़ स्वेच्छानुसार कर्म करता है वह सिद्धि को नहीं पाता, सुख को नहीं पाता और परम गति को नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण हैं। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। 16वें अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सोरठ देश था जिसके राजा का नाम खड़कबाहु था। बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी मस्त था जिसकी धूम मची रहे, महावतों के पास ना आने देता था। जो महावत उस पर चढ़े उसी को मार डाले। हाथी के पांव में जंजीरें बंधी रहती थीं। उसके खेद से राजा ने और देश के महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा होए जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझको मारे, मेरे नजदीक नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु की वंदना की। साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था, मैं तेरा उद्धार करूंगा, तू चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता। लोगों ने राजा को खबर की। राजा भी वहां आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे ही चरण वंदना की। उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कह जल छिड़कने से हाथी देह को छोड़ देवदेही पाई। विमान पर चढ़ वह बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने कौन से मंत्र कहे जिससे इस अधम दुखदायक को सद्गति प्राप्त हुई। संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है, नित्य ही मैं पाठ करता हूँ। 17वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, जो शास्त्र किसी विधि को छोड़ श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं उनकी निष्ठा किस प्रकार की है, सात्विकी है अथवा राजसी अथवा तामसी है। श्री कृष्ण बोले,
प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा हैं। जो सुन हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धा में है, जिनको जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। सात्वतकी पुरुष देवता को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी ज्ञान भूतों और प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषयानुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में न कहा हुआ उग्र तप करते हैं, मूर्खता से न केवल अपने शरीर आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं, उन्हें निश्चय पूर्वक आसुरी जानिए। प्रत्येक को 3 प्रकार के आहार प्रिय हैं। उसी तरह यज्ञ, तप और ज्ञान भी 3 प्रकार के हैं, जिसके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस, घृत युक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, रूखे, चटपटे तथा दुख शोक हैं। और रोगजनक भोजन राक्षसी लोगों को प्रिय है। पहरों को रखा हुआ आनीरस, दुर्गंध युक्त बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो किया जाता है वह सात्विकी है। हे भारत श्रेष्ठ, फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्नदान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। देवता, द्विजगुरु और विद्वान इसका पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है, जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे। सत्य प्रिय हितकारी भाषण, स्व अध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्मनिग्रह और निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। यह 3 प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर और बड़ाई कराने के लिए दंभ पूर्वक किया जाता है यह अनर्त्य और क्षणिक तप राजस है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट कर या दूसरों के नाश के लिए किया जाए उसे तामस कहते हैं। फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धि से उत्पन्न उत्तम स्थान में सत्य पात्र के बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विकी दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। अयोग्य समय में अयोग्य पुरुष को असत्कार और निरादन के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत ये 3 ब्रह्मा के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण, यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओमकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्षु जन फल की इच्छा न करके सत्य शब्द का उच्चारण करते हैं, यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत्य शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधु भाव में किया जाता है तथा मंगलादि वैवाहिक कर्म भी सत्य कहलाते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वे असत्य कहलाते हैं। वह न इस लोक में न परलोक में हितकारी हैं। 17वें अध्याय का मातम। श्री भगवान बोले, मंडलीक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था, जिन्होंने आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़ाए और कहा जिसका हाथी जीते सो यह अमुक धन लेवे। तब राजा दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी मारा। कुछ दिन बाद हाथी मर गया तो बड़ी चिंता हुई। एक धन गया, दूसरे हाथी मरा और तीसरे लोगों में हंसी हुई, इससे निंदा हुई। इसी चिंता में राजा मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया
यह हाथी के मोह से मरा है, इसको हाथी की योनि दे दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ और वहां उस राजा के बहुत से हाथी थे जिनमें वह भी था। उसे पिछले जन्म की खबर थी। मैं मन में बारंबार यह पछतावे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ। बहुत रुदन करे, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया जिसने राजा को यह श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, हे संत जी, कुछ मांगो। साधु ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वह हाथी दे दिया। ब्राह्मण उसे अपने साथ घर ले गया, दाना रातव दिया। वह खाए नहीं, पानी भी नहीं पिया। रुदन कर मन में सोचा, कोई ऐसा हो जो मुझे इस योनि से छुड़ाए। उस साधु ने महावत को बुलाकर पूछा, इस हाथी को क्या दुख है? यह खाता पीता कुछ नहीं। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आया। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए और महावत बुलाए, सबको हाथी दिखलाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी, इसको कोई मानसिक दुख नहीं है, देह का कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोल, तुझे क्या दुख है? परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा, राजन तू बड़ा धर्मज्ञ है। वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न जो खाए बड़ा धर्मज्ञ हो, उसको क्या मिले? तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी वापस ले लो। राजा ने कहा, दान दिया हुआ मैं वापस नहीं लेता, यह हाथी मरे या जिए। तब हाथी ने कहा, हे संत जी, तू मत सोचे, तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वां अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी और देवदेही पाकर बैकुंठ को गए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, अभी तक हम 17 अध्याय कर चुके हैं। अब हम 18वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग के तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित दोषयुक्त जानकर कर्म को त्यागना उचित समझते हैं। कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों के न छोड़ने को त्याग बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो है वह हमसे सुनो। त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए। वे अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है, जो उत्तम है, संग से रहित, अहंकार, धैर्य, उत्साह युक्त, सिद्ध और असिद्ध में समान जो रहता है वह सात्विक करता है। रोग मुक्त, फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्रता, हर्ष शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, नीच, मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घ सूत्री और तामस कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद हैं, उनको विस्तार से कहता हूँ, सुनो। बुद्धि प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय का बंधन व मोक्ष को जानता है, वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म और धर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता, वह राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है, वह तामसी है। हे पार्थ, एकाग्रचित होने से इधर उधर न डिगने वाली, जिस धृति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है, वह सात्विकी है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म, काम तथा अर्थ को धारण करता है, उसकी धृति राजसी है। हे पार्थ, जिस धृति से मूर्खजन निद्रा, भय, शोक, विवाद और मद को नहीं त्यागते, वह तामसी वृत्ति है। हे भारत, 3 प्रकार के सुखों को सुनो, जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है, वही सुख सात्विकी है। जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है, जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष के सदृश विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजस कहते हैं।
जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो नींद, आलस तथा प्रमाद से उत्पन्न होती है, वही तामस है। प्रकृति के इन तीनों गुणों से अलग कोई वस्तु आकाश, पाताल, देवलोक में नहीं है। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों में बटे हुए हैं। सम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध, स्थिरता, उदारता और प्रभुता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौ रक्षा, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। तीनों वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म हैं। जो लोग अपने अपने और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। वह सुनो, जिसमें सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है, जिस सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे कौन्तेय, दोष युक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग ना करें। सर्वथा आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा को जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति पाकर सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार का पुरुष सिद्धि को पाता है। वह फिर किस तरह ब्रह्मा को पाता है, सो मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से मुक्त होकर, धृति द्वारा मन को वश में लाकर, शब्दादि विषयों को छोड़कर, राग द्वेष से रहित एकांत में रहने वाला, मितहारी वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, काम, क्रोध व परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्मा भाव के योग्य होता है। ब्रह्मा को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्नचित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्रा में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी मुझ में निवास करने वाला सदैव सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे इस अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है, वैसा ही ठीक जानता है। तदंतर तत्व से मुझको जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दे। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मानना हो तो तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगाएगा। हे कौन्तेय, जिस कर्म को अब तू मोह से करना नहीं चाहता वही अपने स्वाभाविक कर्म में बंधा हुआ बेबस होकर रहेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से इस प्रकार भ्रमा रहा है मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों से उसी की कृपा से परम शांति और भक्ति को पाओगे। यह गुण ज्ञान मैंने तुम्हें कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा करो। सबसे गूढ़ वचन को और सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। इससे तेरे हित की कहूंगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त हो, मेरा यज्ञ करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार मुझे पाओगे, यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। सोच ना करो, यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से जो मेरा तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, सेवक ना हो और मेरा निंदक हो, कभी ना कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाला मनुष्यों में दूसरा कोई नहीं होगा और उससे बढ़कर मुझे कोई प्यारा भी नहीं होगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा, मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ में मेरी पूजा की। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वह भी
मुक्त होकर पुण्यात्मा को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त करेगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्रचित से इस मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? अर्जुन, तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हुई। निसंदेह आपकी आज्ञा में स्थित हूँ और जैसा आपने कहा वैसा ही करूंगा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैंने व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुहा संवाद को सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को देखकर स्मरण कर मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ पाद धनुषधारी है, वही राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और नीति अटल नीति है। 18वें अध्याय का महत्म। श्री नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महत्म सुनो। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठे थे। उर्वशी नृत्य कर रही थी। बड़ी प्रसन्नता से सभी बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप जीव को पार्षद ले आए और इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र सहन न कर सका। तेजस्वी को आसन पर बिठा दिया गया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, गुरुजी, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन से पुण्य किए हैं जिस पर यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ। मेरे जाने तो इसने तीर्थ व्रत दान कोई नहीं किया। यही सब बात बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब प्रभु ने बृहस्पति जी से कहा, इसके मन में भावों की वासना थी, परंतु ये गीता के 18वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता था। उससे जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक में सुख भोगा दो। जब इसका मनोरथ पूरा हो जाए तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचा दो। सो तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो। तब इंद्र और सब देवता आए और आकर इंद्र ने सब भोगों की वस्तु एकत्र कर दी और कहा, इंद्रलोक के सुखों को भोगो। कई काल इंद्रपुरी में सुख भोगकर फिर श्री भगवान की कृपा से सायुज्य मुक्ति पाकर बैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यह 18वें अध्याय का महात्म है। गीता, गंगा, गायत्री, कलयुग में यह तीनों मुक्ति के दाता हैं। अथ गर्भ गीता। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अभी तक हम 18 गीता के 18 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम गर्भ गीता, अथ गर्भ गीता के विषय में पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है, सो वह पुरुष फिर गर्भावास में नहीं आता है। अर्जुनोवाच, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है, सो किस दोष को करके आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? श्री भगवानुवाच, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है ये सो अंधा है, मूर्ख है, जो संसारी के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है कि वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है, वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुनोवाच, श्री कृष्ण कहते, भगवान, यह मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन सा यत्न है जिससे मन वश में होए? श्री भगवानुवाच, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की नाई है। तृष्णा इसकी शक्ति है, मेरे 5 के वश में है।
मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। श्री अर्जुनोवाच, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक बैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव हैं वे कौन हैं? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं। उनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इनमें अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुनोवाच, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन पाप से होते हैं? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप से औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेता है, उनके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, तब समय आए उसका कार्य ना करे, इस पाप से नपुंसक होते हैं। ये बड़े पाप हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, कौन से पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं, वे मनुष्य सदा रोगी होते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वह औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर को अर्घ्य दान करती है, तो वे बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने सुवर्ण दिया है, सो उन्होंने कहा उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, सो पुरुष का पाते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है, जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्यावान होते हैं, और जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्री से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण समझाकर कहिए। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप हैं, मेरी भक्ति का नाश नहीं होने वाला। अर्जुनोवाच, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है? श्री भगवानवाच ने कहा, हे अर्जुन, प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं, वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्यावान होते हैं। अर्जुनोवाच ने कहा, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परीक्षण से मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है, वे मनुष्य रोग रहित हो जाते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, कौन से पाप से अम्ली होते हैं और कौन से पाप से गूंगे होते हैं और कौन से पाप से कुष्ठी होते हैं? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं, जिन्होंने गौ घात किया वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुनोवाच, अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है? और दरिद्र होते हैं, किसी को खंडवायु होती है, और कोई अंधे होते हैं, कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, तो यह किस पाप से होती हैं? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है, जो मलिन रहते हैं सदा दरिद्री होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनके खंडवायु होती है, जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को
कुदृष्टि करते हैं, पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु व ब्राह्मण को लात मारी हो सो लंगड़ा व पंगुला होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के संग करती है वह बाल विधवा होती है। अर्जुन पूछता है, हे भगवान तुम परब्रह्मा हो, तुमको नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता हूँ, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परब्रह्मा, गुरु दीक्षा होती है सो कृपा कर मुझको कहो। श्री भगवानोवाच कहते हैं, हे अर्जुन तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है। सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे? जिसने सब इंद्रिय जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख हैं उनको सप्तग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो उसमें जो गंगा जल है जो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल हैं। कुकर, सूकर, गंधर्व, काक, ये सबकी सब योनियों से बड़ी खोटी योनि है। इन सबसे वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है वैसे गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 योनियों में भ्रमता रहता है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर है, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह 4 वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों का अध्ययन कर लिया और साथ में गर्भ गीता का भी अध्ययन कर लिया है। अगर आपको यह सुनना है तो प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा सभी को। अब टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, हम आपसे यही विदा लेते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।